खेल में सियासत लाने पर मोहसिन नकवी का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हमें भी कोई शौक नहीं। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। भारतीय अंडर 19 टीम का रवैया इंतहाई नामुनासिब रहा। आईसीसी से बात होगी। भारतीय रवैये पर खत लिख रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने वाजे किया, भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। मुल्तान सुल्तान्स को पीसीबी इस साल खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इवेंट खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइज मुतफिक हुई तो पीएसएल 23 मार्च को शुरू करेंगे। वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। क्रिकेट एकेडमी को रीजन की स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाने के लिए जल्द काम शुरू होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए पीसीबी और हुकूमत भरपूर काम कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स को स्पोर्ट्स इवेंट की इजाजत के लिए वज़ीर इत्तलात से बात करूंगा। पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, इदारों पर हमला करने वालों को एक्शन की शिकायत करने का कोई हक नहीं। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत मुआशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। आजाद कश्मीर के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा। वज़ीर आज़म ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाजा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मयसर आएंगी। बानी एमक्यूएम 25 पर से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को सब पता है। केस खुलवाएं, अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर बानी एमक्यूएम ने टिकटॉक बनाई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर सब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़े सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल हाउस ऑफिस में बराह रास्त रिसाई मिली। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में हर महाज पर बरतरी हासिल। 2025 में आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलाइना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। भारत वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम करने में नाकाम रहा। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अमरीका से एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई जहत दी। बलोचिस्तान के इलाके कलाप में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी का कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत का सबूत दिया। करक में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस CDA ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस और सीटीडी टीम को शाबाश। कहा, पुलिस और सीटीडी की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में फितनाल ख्वारिश और अफगान शहरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गालम गलोच से मामलात हल नहीं हो सकते। अडियाला में बैठा शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है। एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला मुज़ाकरात से ज्यादा अदालती फैसलों पर मुनहसिर है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा लाहौर सैर सपाटे के सिवा कुछ नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर आबी जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर पीटीआई के हकीकी फॉलोवर्स नहीं, मकबूलियत का दावा फरेब है। झूठे फॉलोवर्स बना रखे हैं, अवाम जानते हैं हकीकत क्या है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। सियासी नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। बहुत सैर कर ली, पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएं और लोगों की खिदमत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी पर तनकीद के नश्तर चला दिए। बोली, कल रात से ये लोग बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन दिन की रोशनी में पीटीआई की अवामी हिमायत का पोल खुल गया। बेचारों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, 1 जनवरी से इस्लामाबाद में एमटेक के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायजा लिया गया। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला हर इकदाम मुस्तरद करते हैं। इसराइली इकदाम बुहेरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम के इकदाम पर पाकिस्तान समेत इस्लामी मुल्कों का मुश्तरका मुज़म्मती एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार तूफान पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पसे पर्दा छुपे तल्ख हकाइक आश्कार। मोदी हुकूमत और भारतीय मिलिट्री क़यादत पर बढ़ती तनकीद के रद्द-ए-अमल में इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। बीबीसी के मुताबिक सोशल मीडिया की नई पॉलिसी में इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर एप्लीकेशंस पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। दुनिया भर में भारतीय शहरी फ्रॉड में मुलव्विस निकले। जाली नौकरी, फर्जी भर्ती और फौजदारी मुकदमात में मुलव्विस। 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज्यादा भारतीय डिपोर्ट किए गए। खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत की वजारत खारजा ने अदादोशुमार राज्य सभा में पेश किए। सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने भारतीय शहरियों को मुल्क बतर किया। रियाद से 7,019, जद्दा से 3,865 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। लंदन में सिख बरादरी का बांग्लादेश हुकूमत के हक में मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब लाएगा। जल्द भारत टुकड़ों में तकसीम होकर बिखर जाएगा। एहतजाज के दौरान सिख और मोदी के हिमायतों में हाथापाई। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के हामियों को भगा दिया। बरतानवी पुलिस ने बीच बचाव कराया।
कराची में लर्जाखेज वाकया, सोहराबगोट में घर से मां और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून ने 2 शादियां की थीं। मरने वाली एक बच्ची सौतेली बेटी है। पुलिस ने शोहर को हिरासत में ले लिया। वाकया घरेलू तनाजे के बायस पेश आने का शुबा। सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने वाकये का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस कराची में अदा। अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब और साबका कोलीग्स की शिरकत। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर को मेवा शाह कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज बलाई इलाकों में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई। बर्फबारी से बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित में पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान, बडग्राम, चित्राल में बारिश और मजीद बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाए रहने का इम्कान। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम, 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क में 4 बरसों में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात का इनेकाद। 200 से ज्यादा टाउन्स में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग। इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। श्रीलंका के T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेटकीपर बैटर ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की भी वापसी। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का आज चौथा और आखिरी रोज। इवेंट में उर्दू अफसाना और तरक्की पसंद अदब पर नशिस्तें हुई। 8 किताबें भी रुनुमाई के लिए पेश की गईं। गजल, नॉवल और पंजाबी पख्तून सकाफत पर मुल्क के मारूफ अदीबों ने रोशनी डाली। आज आखिरी रोज नामवर कवाल फरीद अयाज रंग जमाएंगे। और दुबई में साल नौ की आमद की तैयारियां। दुबई हुकूमत का नए साल की तकरीब के लिए शानदार आतिशबाजी का ऐलान। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, दी वर्ल्ड आइलैंड्स और फेस्टिवल सिटी समेत 40 मकामात पर रंगारंग आतिशबाजी होगी।